तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम उड़ीसा के पुरी में मौजूद भव्य जगन्नाथ मंदिर की एक ऐसी अभूतपूर्व यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम सफर नहीं है, बल्कि ये इंसान के मन और उसकी इच्छा शक्ति की गहराइयों की एक सच्ची कहानी है। जब हम ऐसी कहानियों पर गौर करते हैं ना, तो एहसास होता है कि इंसान का संकल्प आखिर कितना मजबूत हो सकता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, पूर्ण विश्वास एक इंसान को आखिर कितनी दूर ले जा सकता है। काफी गहरा सवाल है ना? और सच कहूं तो यही सवाल हमारी आज की इस चर्चा का सबसे मुख्य आधार है। इस विश्लेषण में हम रमेश नाम के एक बेहद साधारण और गरीब किसान की कहानी देखेंगे। रमेश के सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां थीं जो किसी के भी पसीने छुड़ा दें, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी, और वो थी उसकी गहरी अटूट भक्ति। तो हमारी चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जगन्नाथ का बुलावा। अब देखिए, लाखों लोग हर साल भव्य रथ यात्रा के लिए पुरी जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन रमेश की कहानी बाकियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है एक कमाल का विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ बिल्कुल कड़वी भौतिक सच्चाई है, यानी यात्रा के लिए जेब में न तो एक पैसा है और ना ही सफर के लिए कोई खाना। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मन जो असीम आशा और सच्ची भक्ति से लबालब भरा हुआ है। यह स्थिति सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी आंतरिक शक्ति बाहरी दुनिया की सारी कमियों को मात दे सकती है। आगे आते हैं भाग 2 पर, साधनों से परे एक संकल्प। जरा सोचिए, बिना किसी भी साधन के इतना बड़ा फैसला लेने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। बहुत ज्यादा, है ना? जब रमेश ने अपने छोटे से गांव से निकलकर उस अनजाने रास्ते पर अपना पहला कदम रखा तो उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे, लेकिन उसका दिल अपने आराध्य से मिलने की उम्मीद से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पल बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि जब इंसान का संकल्प पक्का हो तो भौतिक कमियां कैसे कहीं पीछे छूट जाती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, परीक्षणों का मार्ग, और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। अगर हम रमेश के इस बेहद थका देने वाले सफर के पूरे क्रम को देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव से निकलने के बाद बिना कुछ खाए पिए लगातार चलते रहने से उसका शरीर टूटने लगा था। भूख और भयानक थकान की वजह से उसे बीच बीच में उस सुनसान रास्ते पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस इंसान के मन में एक सेकंड के लिए भी हार मानने का ख्याल नहीं आया। यहाँ हमें दृढ़ता यानी परसिवियरेंस की बिल्कुल नई और जीती जागती परिभाषा देखने को मिलती है। रमेश का ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक मजबूती की एक मिसाल था। मतलब जब शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका हो, इंसान भूख से तड़प रहा हो, तब भी लगातार बस आगे बढ़ते रहने की जो जिद रमेश ने दिखाई ना, वो सच्चे साहस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, एक दिव्य मुलाकात। अब जैसे जैसे शाम ढलती है, कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। उस वीरान और अकेले रास्ते पर जहां कोई भी इंसान अपनी पूरी हिम्मत हारने की कगार पर पहुंच जाए, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। हमारे स्रोत बताते हैं कि अचानक वहां एक बूढ़े व्यक्ति प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम रहस्यमयी और शांत चमक थी, और वे सीधे रमेश के पास आकर उसे भोजन खाने के लिए देते हैं। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये अजनबी इंसान था कौन? कोई भी यही सोचेगा कि भाई उस बिल्कुल सुनसान और खौफनाक रास्ते पर ऐसा कौन सा मुसाफिर भटक रहा होगा जिसका इकलौता मकसद एक थके हुए, भूखे और अनजान इंसान की मदद करना हो। खैर, उस समय तो रमेश के लिए वो इंसान बस एक दयालु अजनबी था। लेकिन सच बताऊं तो इस मुलाकात का असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही रमेश ने उस अजनबी के हाथ से वो भोजन लिया और उसे खाया, वहां सचमुच कुछ बहुत ही अद्भुत घटा। देखिए, ये कोई आम खाना नहीं था जो सिर्फ पेट की भूख मिटा दे। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस भोजन को करते ही रमेश के उस पूरी तरह टूट चुके शरीर में अचानक एक चमत्कारी ऊर्जा दौड़ गई। जैसे जादू हो गया हो, उसकी सारी थकान एक ही पल में मानो छूमंतर हो गई, और वो एक बिल्कुल नई ताकत के साथ अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए एकदम तैयार हो गया। ये हमें ले आता है इस विश्लेषण के 5वें भाग पर, सच्चे विश्वास की शक्ति।
उसी नई ऊर्जा के साथ ठीक अगले ही दिन रमेश आखिरकार अपने सपनों की मंजिल यानी पुरी पहुंच जाता है। इतने दिनों के भयानक संघर्ष के बाद जैसे ही वो मंदिर में कदम रखता है और भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन करता है, तब जाकर उसे एक ऐसा एहसास होता है जो होश उड़ा देने वाला है। दर्शन के दौरान उसे अचानक ये समझ आ गया कि रास्ते में भोजन देने वाले वो रहस्यमयी चमक वाले बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। असल में वे मानव रूप में उसकी भक्ति और उसकी हिम्मत की परीक्षा लेने आए थे। और सबसे बड़ी बात, रमेश उस परीक्षा में 100% सफल रहा था। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी के आध्यात्मिक सार को बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रख देती है। ये हमें एक बहुत ही गहरा विचार देती है कि जब इंसान के भीतर सच्ची श्रद्धा और बिल्कुल अटूट विश्वास होता है ना, तो चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई ना कोई सर्वोच्च शक्ति उसका मार्गदर्शन जरूर करती है। मतलब जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब किसी न किसी रूप में मदद का एक हाथ जरूर आगे बढ़ता है। इस अद्भुत और दिव्य अनुभव का रमेश के जीवन पर जो असर पड़ा, वो जिंदगी भर के लिए था। उस दिन के बाद से उसकी भक्ति पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। उसे सिर्फ एक बार के लिए भगवान के दर्शन ही नहीं मिले, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए एक मानसिक शांति, निरंतर बनी रहने वाली खुशी और जीवन भर का आशीर्वाद मिल गया। सच कहें तो उसकी उन तमाम कठिनाइयों का अंत एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक पूर्णता में हुआ। रमेश की इस अविश्वसनीय और दिल छू लेने वाली यात्रा को गहराई से समझने के बाद ये सवाल हमारे मन में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है। जब परिस्थितियां पूरी तरह से नामुमकिन लगने लगे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आए, तब आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इंसान को रुकने नहीं देती? ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे भीतर भी वो सच्ची श्रद्धा मौजूद है जो हर असंभव को संभव बना दे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार पर जरा गहराई से जरूर सोचिएगा।